Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously greater changes in your life, obviously unpredictable, okay, moments in your life क्या आने वाला है, unexpected changes in your life. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. इस सैंड प्रेडिक्शन से हम देखेंगे या कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड जो होके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली जो होके रहेगा. सो हम देख लेते हैं अभी. ठीक है, सो लेट्स सी. यहाँ पे हमें बहुत कुछ चीज़ मालूम चल जाएगा. ठीक है, सो आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, लेट मी फोकस फॉर वन मोमेंट. यहाँ से देखो तो ये एक लीफ दिखाई देता है, एक पत्ता दिखाई देता है. लीफ का मतलब क्या है आप बताते हो? ऑब्वियसली जो पत्ता होता है वो एक पेड़ का ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि पेड़ से जो वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही तो बनाते हैं और रोशनी से वो अपना खाना जो है बना देते हैं. सो लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, और ऐसा भी है कि लीफ ऑलवेज इंडिकेट्स अगेन अ चेंज, क्योंकि जब सर्दी होगा तब सारे जो है पत्ते इधर अपना कलर चेंज कर देंगे या गिर जाएंगे, फिर से नया सीजन होगा. कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में भी आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा डल आपको लग रहा है, बहुत मोनोटोनस लग रहा है, एक ही चीज़ आप करते जा रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई मज़ा भी नहीं है, रूटीन सा वर्क है, वही मॉर्निंग में उठना, वही स्केड्यूल मेंटेन करना. सो आई डू थिंक सो दैट इन द नियर फ्यूचर, और यह हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली, आपके रूटीन में, आपके स्केड्यूल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको खुद देखने के लिए मिले. यहाँ पे भी मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो, there are, like you know, this thing is very much special, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ ब्रूम. एक झाड़ू के जैसा ही है, ठीक है, जो यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से. सो आई डू थिंक सो दैट जब एक ब्रूम आ जाता है रीडिंग में, वो ये भी दिखाता है कि आपके आसपास जो भी संकट है, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंसेस है, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उसको आप आसानी से क्लेंस कर सकते हो, क्योंकि झाड़ू से हम क्या करते हैं, अपने घर का जो भी डस्टिंग है, जो भी स्वीपिंग है, हम लोग तो कर ही देते हैं, तो जितना भी गंदगी है वो निकाल देते हैं. तो आपकी लाइफ में जितना भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिक कनेक्शंस भी है, उसका द एंड होने ही वाला है. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, उसके वजह से देखो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट करके एक पहाड़ या कुछ ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, पर ऊंचाई है, यहाँ पे पीक दिखाई देता है, शिखर दिखाई देता है. जब ये शिखर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका हो सकता है. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो दाखिला हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, न्यू एनरोलमेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करें उस ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेज में, या बहुत रेपुटेड. तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने करियर का जो है सबसे बढ़िया शुरुआत तो आपने कर ही दिया है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. भले ही चैलेंजेस रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्ट भी होगा, लेकिन नामुमकिन सा कुछ भी नहीं होगा. नाउ लेट मी रिवर्स इट, फिर हमें और भी पता चलेगा. अगर हम यहाँ पे क्लोजली इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे फिर ये चीज़ एक ट्यूलिप भी बन जाता है. ट्यूलिप एक तरह का फूल है जो काफ़ी ज़्यादा ओकेशंस में यूज़ किया जाता है. कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आपकी ओर आ सकते हैं. ट्यूलिप इज़ वेरी मच पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज नाउ इट इज़. इन आवर कंट्री ऑल्सो ट्यूलिप इज़ वेरी पॉपुलर. इसका मतलब है जब भी कोई फूल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है ना, उसमें कोई बुरी चीज़ तो बिल्कुल नहीं, बट अच्छी चीज़ों की जो है ना, आप बोल सकते हैं कि दस्तखत आपके ज़िंदगी में जो है ना वो दस्तक देने वाले हैं. ठीक है, दस्तखत मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी.
तो दस्तक देने वाले हैं, और यहाँ पे दस्तखत से हो सकता है ये बात आए कि आपको एक अथॉरिटी मिल सकता है कि कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन में चांस मिलने के बाद हो सकता है कि आप खुद एक अथॉरिटेटिव फिगर बने, और खुद आपका जो सिग्नेचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो ये मानव शरीर का हड्डी जो है यहाँ पे दिखाई देता है, बैकबोन पोर्शन, जहाँ पे पूरी तरह से वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देता है, जो एक शरीर का मेन अंग है, हिस्सा है, सो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू मेक योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग। जैसे बोला जाता है ना कि हमेशा हमको मूलाधारा चक्र पे काम करना चाहिए, हमेशा हमको अपना रूट में काम करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दिस कैन बी लाइक वेव्स, ठीक है, जिस तरह से वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी का वेव्स है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ जो है वेव से ही डिनोट होते हैं। वेव मतलब तरंग, कहीं ना कहीं पे वो जो लहरें हैं समंदर के, वो भी कहीं ना कहीं पे टाइम को ही इंडिकेट किया जा रहा है। सो मुझे दिख रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट आपके लाइफ में बहुत मेजर बदलाव आए हैं। शायद कोई घर, ठीक है, शायद कोई ऐसा घर जहाँ पे आप परमानेंट वहाँ पे रहना चाहते थे, बट हो सकता है कि फॉर द टाइम बेसिस यू आर समवेयर एल्स, अभी आप कहीं और जगह पे हो, और आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप विदेश में हैं, बट परमानेंटली हो सकता है कि आप अपने घर में लौटे, या अगर आपका घर यहाँ पे हो सकता है कि परमानेंटली आप वहाँ पे जाके सेटल हो जाए। उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा संस्था जहाँ पे उसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेटिक, और हो सकता है कि वो कोई एम्बेसी हो या फॉरेन रिलेशंस वाला कोई ऑफिस हो। उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव दैट बेनिफिट, वहाँ पे बेनिफिट आपका होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अचानक से क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन what can happen in their life, all of a sudden what can happen in their life. Universe will guides please guide करें, all of a sudden what can happen in their life in the near future। तो in the near future इस तरह से हो सकता है the closeness between you and your partner वो बढ़ सकता है, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स का रिलेशनशिप इम्प्रूव होना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ अलग सा ही डिस्टेंस ट्रैवल करना, अलग सा ही जगह से बहुत कुछ गेन करना, एक्सपीरियंस करना, बट दोनों मिलके, टू पीपल टुगेदर। यहाँ पे है क्या, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो सिचुएशन है, ये जो संभावना है, आने वाले समय में आपका जो परिस्थिति है वो एक नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि शायद आप स्टक हो, शायद आप मूव नहीं कर पा रहे हो, शायद आप जाना चाहते हो लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये सब सिचुएशंस जो है ना वो ठहराव नहीं है, वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है, वो इम्प्रूव होगा ही, और आप देखो रोशनी की तरफ ही जा रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स द लाइट नॉट डार्कनेस। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पत्ते जो है वो तो लाइट की तरफ ही होगा ना, उसका अट्रैक्शन, नॉट द राइट टाइम। जैसे आपका अभी का समय है, हो सकता है कि अभी सिचुएशन फेवरेबल में नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट इट डज नॉट मीन दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, आपको सपना दिख सकता है गॉड्स एंड गॉडेसेस का, देवी का, देव का, ठीक है, अपने मज़हब के हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल आपको मिल सकता है सपने के थ्रू। हेल्पफुल पीपल, देखो बहुत सारे लोग आपको सहायता करने के लिए रेडी होंगे। ऐसा है कि आपको अभी लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे लोग जो है आसपास जो है उनसे आप मदद नहीं मांग रहे हो, बट इन द फ्यूचर आई कैन सी दैट मेनी पीपल विल हेल्प यू एंड यू विल ऑल्सो हेल्प बैक। इनको भी आप हेल्प करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग जो है उस चीज़ का आपको सिर्फ इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको जो है ना टाइम देना चाहिए, और उस सिचुएशन को, ठीक है, उस मौके को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग ऑल ऑफ अ सडन, बिग एंड हैप्पी चेंजेस। ऑल ऑफ अ सडन यही तो आ रहा है, देखो आप ऐसा कर रहे हो, येस आई हैव डन दैट, मैंने पा लिया, ये चीज़ मेरी है, मेरा ही है ये, और मुझे इसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज़ बिग एंड हैप्पी चेंजेस जो आपके फेस पर स्माइल ही लेके आएंगे।
लुक फॉर अ साइन। आई टोल्ड यू दैट आपको कोई संकेत मिल सकता है, संकेत मिलते ही है। रेड फ्लैग्स भी हो सकता है, ग्रीन फ्लैग भी हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि वो रेड फ्लैग्स हो या ग्रीन फ्लैग हो, आपको केयरफुली चलना है। कॉशन, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कुछ अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस हो रहा है, सपना देखने के बाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, सो आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाना। अगर आपको सपना देखने के बाद बहुत सेटिस्फाइड और तृप्त महसूस हो रहा है, देन इट्स ओके। ओके, अनलाइकली कुछ चीज़ों को अगर आप ऐसा आप अनुमान करते हैं कि नहीं ये साथ मेरे साथ बुरा, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ चीज़ हो जाएगा, पर नहीं होता है। ओके, सो यू हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ as well as trust in this universe. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and